नेगेटिविटी कितनी थी मैं देखूं, क्योंकि मैंने आज कल सुबह भी बताया था कि जो पाकिस्तान ये जीता ना, इससे बहुत लोग खुश नहीं है। पाकिस्तान जितना डोमिनेट अब टेस्ट क्रिकेट में अपने घर में कर रहा है, इससे बहुत लोग खुश नहीं है, क्योंकि कई लोगों की दुकानें बंद होती है, कई लोगों की जो दुकानें हैं वो चलती ही पाकिस्तान की हार से हैं। तो और जो शान मसूद से वहाँ क्वेश्चंस हुए हैं, अगर 10 क्वेश्चंस मैंने देखे होंगे ना, उसमें से 8 क्वेश्चन ये थे कि भाईजान ये आप इस तरह की पिचें बनाएंगे तो मुल्क से बाहर कैसे जीतेंगे, आप इस तरह की पिचेस बनाएंगे तो हमारे फास्ट बॉलरों का क्या होगा। और इतने नेगेटिव और इतने अजीबोगरीब क्वेश्चंस का उस बंदे ने इतना ग्रेसफुली जवाब दिए हैं कि उसने ऐसे जवाब दिए हैं कि दूसरे इंसान को बुरा भी ना लगे, लेकिन दूसरे इंसान को शर्म भी आ जाए कि यार तुम किस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो। और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के ना, हमारा ये एशियन कल्चर भी है। एक मुझे MS धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई, जिसमें उन्होंने इतने नेगेटिव क्वेश्चंस हो रहे थे इंडिया की जीत के बाद कि उन्होंने सीधा एक जर्नलिस्ट को बोला कि लग रहा है आप हमारी जीत से खुश नहीं हो। उसने कहा नहीं जी मैं इस तरह के क्वेश्चन, उसने कहा नहीं आप खुश नहीं हैं। और मुझे इसी तरह लग रहा है कि जो हमारे जर्नलिस्ट उधर पहुंचे हुए हैं, या तो उनके चैनल्स ने उनको टास्क दिए और वो खुश नहीं लग रहे थे कि पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान जो 3 साल से जीत ही नहीं रहा, वो डोमिनेट कैसे कर रहा है भाई पाकिस्तान। कई हमारे एक्स क्रिकेटर्स वो आगे अपने यूट्यूब चैनल्स पे और टीवी पे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं जी आप 3 साल से नहीं जीते तो ये तो कोई तरीका नहीं है, आप इस तरह के बनाते। क्यों नहीं कोई तरीका भाई, क्यों नहीं तरीका। फिर वो आगे बातें कर रहे हैं कि जी आप इंडिया की मिसालें देते हैं, इंडिया में कब स्पिनर नया बॉल करते थे। मैं भी गूगल पे सर्च कर रहा था, 54 दफा अश्विन ने टेस्ट की इनिंग्स में पहला या दूसरा ओवर किया। तो ये तो तरीका था इंडिया के जीतने का। इसलिए सर हम मिसाल देते हैं कि जब आप अपने घर में अनबीटेबल बन जाते हैं ना, देन आप सोचते हैं कि बाहर कैसे जीतना है। फिर शान मसूद ने बिल्कुल बड़ा ग्रेसफुली एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यार देखें, जो 2 साल का टेस्ट का साइकिल होता है, जिस पे मैं भी बात कर चुका हूँ, उन्होंने कहा 2 साल का टेस्ट का साइकिल होता है भाई, उसके अंदर आपको 60 to 70% गेम्स जो होते हैं ना, वो अपने मुल्क में जीतने होते हैं, खेलने होते हैं। जब आप अपने मुल्क में जो आपके गेम होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट आप सारे जीतते हो, फिर आपके चांसेस बनते हैं WTC की रैंकिंग में ऊपर आने के या फाइनल में आने के। अभी जो टीमें पहुंचती हैं, इंडिया को देख लें, इंडिया में कहाँ हारती है सर। न्यूजीलैंड से सीरीज हारे हैं इस दफ़ा, एक सिर्फ बाहर हो गए WTC से। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कौन हराता है। साउथ अफ्रीका अपने घर में किससे हारी है पिछले 2 साल के साइकिल में, शायद कोई हार गई हो तो हार गई हो, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने स्टैट्स ऑब्वियसली देखे। वो अगर फाइनल में पहुंचे अपने घर में नहीं आ रहे होंगे। तो उन्होंने बिल्कुल बैंग ऑन बात की। उन्होंने कहा भाई अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो WTC में हमारी टीम इधर ही रहे जहाँ पे है 8वें 9वें नंबर पे, फिर तो ठीक है, आप हमें बोल दें कि हम पुरानी जैसी पिचें बना लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी टीम भी ऊपर आए, आपकी टीम भी कंटेंशन में आए कि हम भी फाइनल खेल सकते हैं WTC का, देन कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके लिए बैट्समैन तो ऑलरेडी कुर्बानी दे रहे हैं, उसके लिए फास्ट बॉलर्स भी कुर्बानी दे रहे हैं। अब कुछ लोगों को यह भी दुख रहा है यार, एक हमारे एक्स क्रिकेटर है, वो मैं इतना हैरान था यार, इतना हैरान था। पूरी दुनिया नुमान अली और साजिद खान की तारीफें कर रहे हैं, और मैं इतना हैरान और इतना मुझे दुख हुआ कि वो उठा के जी परफॉर्मेंसेज ले आइए। देखे जी साजिद खान के ये 3 मैचों से पहले इतने आउट थे, नुमान अली के इतने आउट थे, ये तो फजूल बॉलर है, इनको तो कंडीशंस दी गई। यही कंडीशंस वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को भी दी गई थी, यही कंडीशन इंग्लैंड के स्पिनर्स को भी दी गई थी। इसका तो मतलब आपके मुताबिक तो फिर ये अश्विन, अक्षर पटेल, जडेजा, अनिल कुंबले, ये भी सारे फारिग बॉलर हैं। भाई कंडीशंस तो सबके लिए होती है ना। उन कंडीशंस में जब फास्ट बॉलर को अच्छी कंडीशंस मिलती हैं, जब वो 13-14 एक मैच में आउट कर देता है, तब तो आप लोग बड़े वाह वाह करते हैं, वाह जी वाह क्या सीम हो रहा था। स्पिनर्स को कंडीशंस तो मिल गई, मगर वहां पे उसको बॉल करना है, उसको कंट्रोल दिखाना है, अपने वेरिएशन दिखाना है। वेस्ट इंडीज के भी तो 3 स्पिनर कह रहे थे सर, उन्होंने पाकिस्तान को क्यों नहीं आउट किया 100 पे। खुदा के लिए यार बड़ा अजीब लगता है कि हमारे जो जर्नलिज्म है वो इतनी नीच पे चली गई है, इतनी नेगेटिविटी है कि वो जो कैप्टन एक डोमिनेटिंग टेस्ट मैच जीत के आया, उसके चेहरे पे ग्लो होना चाहिए। वो बेचारा आगे जस्टिफिकेशन दे रहा है जी ये, और उसने बिल्कुल सही आंसर दिया। यही बात हम भी कर रहे हैं कि भाई आप लोग कह रहे हो जी, जब आपके यहाँ पे एशियन टीम्स खेलने आएगी, जब बांग्लादेश खेलने आएगी, जब श्रीलंका खेलने आएगी, अगर अफगानिस्तान खेलने आती है, तो फिर हम सीमी पिचेस बनाएंगे। जब सीमी पिच स्पोर्टिंग घास वाली पिचेस बनेंगी, जब वो बनेंगी भी, नसीम शाह भी आएंगे, फिर शहीन शाह भी आएंगे, फिर सब आएंगे। फिर कुर्बानी किनको देनी पड़ेगी, फिर कुर्बानी स्पिनर्स देंगे। इन लोगों ने 30-30 आउट किए होंगे 3-3 मैचों में।
लेकिन अगली सीरीज अगर हमारी श्रीलंका के साथ है तो हमें ग्रीन विक्ट्री बनानी है, तो ये बेचारे बाहर बैठेंगे। ये कुर्बानी आप टीम के लिए देते हैं, ये कुर्बानी आप कंट्री के लिए देते हैं, ये कुर्बानी आप जीत के लिए देते हैं कि हमने जीतना कैसे, और वहां पे हम हमारी जीत तो मुझे नहीं लगता हजम ही नहीं हो रही लोगों से। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे नहीं मैं देखता होता नॉर्मली, आज चूंकि पाकिस्तान जीता तो मेरा दिल किया यार शाम में ना एक सामने आया मेरे यूट्यूब पे शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने फ़ौरन खोली। मैंने कहा यार बड़े बड़े मज़े के क्वेश्चंस होंगे, मैं देखता हूँ। एक दो अच्छे लोग भी थे जिन्होंने बड़े पॉजिटिव क्वेश्चंस किए और बड़ी प्रेज भी किया पाकिस्तान की एफर्ट्स को, मगर जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है ना वो यही थे, आप फास्ट बॉलर्स को मार रहे हैं, क्रिकेट गंदी लग रही है, डिमेरिट पॉइंट पिचों को ना मिल जाए, आपके बैट इस तरह की क्रिकेट देख के दुनिया क्या कहेगी। दुनिया ने आज तक इंडिया को तो कुछ नहीं कहा, भले लाख कुछ कह लिया, आज इंडिया की क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रही है टेस्ट क्रिकेट में। और मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, टेस्ट की अच्छी टीम बन जाएंगे, आप वाइट बॉल क्रिकेट में ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल में एक बिल्कुल राइट स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान को, जो अगला WTC का जो एक साइकिल है उसमें इसी स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं ना शहीन शाह का क्या बनेगा, नसीम शाह का क्या बनेगा, भाई वो अपने जो ओवरसीज मैचेस खेलने हैं ना 30 to 40% उसमें उन्होंने ही खेलना है। जो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान ने श्रीलंका से सीरीज खेलनी है, अफगानिस्तान से खेलनी है, अगर बांग्लादेश से खेलनी है उसमें भी उन्होंने खेलना है। उसमें हम लोग श्रीलंका के खिलाफ ऐसी पिचेस थोड़ी बनाएंगे। और भाई होम एडवांटेज यही होता है, आप ऑपोजिशन को देख कर टीम अपनी बनाते हैं और ऑपोजिशन को देख के आप अपनी होम एडवांटेज के लिए पिच बनवाते हैं। मेरी तरफ से 100 मार्क्स है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान के कैप्टन को। ये होता है सेल्फलेस कैप्टन। उसने ये नहीं सोचा कि भाई, उसके बारे में तो कितनी बातें लोग भी करते हैं ऑलरेडी कि इसको टीम से बाहर कर दो। उसने तो नहीं सोचा मैं बैटिंग पिचे बना लूँ और मैं स्कोर करूँ ताकि मैं अपनी जगह पक्की कर लूँ। उसके माइंड में ये है कि भाई हम नहीं जीत रहे ना, मुझे अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी है कि मैं पाकिस्तान का कैप्टन हूँ, आई विल मेक अ चेंज, यानी ही इज़ मेकिंग अ चेंज। बस यही आप लोगों से शेयर करना था कि यार खुदा के लिए अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे उन जर्नलिस्ट को जो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो अंदर से ही ऐसे हैं या उनको एक कहा जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चन से शायद जो कैप्टन है वो कुछ और उगल दे। लेकिन शान मसूद एक तो पढ़ा लिखा इंसान है एंड इज़ अ वेरी मेच्योर गाय, और उसने बड़ी खूबसूरती से आंसर किया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।